तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो जल्दी जल्दी जाओ और पार्ट 1 देख के आओ और फिर ये पार्ट 2 शुरू करना। एलेक्सिया अपनी बड़ी बहन को बता रही होती है कि जो किलर्स इनोसेंट्स को मार रहे थे वो शैडो गार्डियन नहीं है। एलिस को पता था कि शैडो गार्डियन कल्ट ऑफ डियाब्लोस को हंट कर रहा है, लेकिन वो दोनों को ही एक थ्रेट समझती है। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइंस डे आ जाता है, जब सभी लड़के लड़कियों को चॉकलेट दे रहे होते हैं। सिड के दोस्त भी लड़कियों को चॉकलेट देते हैं, लेकिन दोनों की बात नहीं बनती। सिड के पास भी एक चॉकलेट का डब्बा होता है जो वो किसी को देना नहीं चाहता, तो वो पास में बैठी लड़की को दे देता है। उसे पता भी नहीं होता कि वो शैरी थी। शाम को शैरी सोचने लगती है कि उसे सिड ने चॉकलेट क्यों दिया। उसके पिता उसे समझाते हैं कि इस टाइम पे चॉकलेट गिफ्ट देना प्यार का इजहार करना होता है। ये सुन के शैरी ब्लश करने लगती है। शैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि लव के बारे में एक्सपीरियंस उसका 0/0 है। तभी उसके पिता की बीमारी और बढ़ती हुई नजर आती है और शैरी उसके लिए परेशान हो जाती है। लेकिन लूथर कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और शैरी कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसे पिता मिले। कुछ दिनों बाद सिड जब स्कूल में होता है उससे न्यू मिलने आती है। वो सिड को बताती है कि कल रात उन्होंने कल्ट ऑफ डियाब्लोस का एक मेंबर कैप्चर किया है और उन्हें पता चला है कि वो सब अपने मेंबर्स को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सिड को कल ही पता लगा था कि उसके दोस्तों ने उसे बुशन फेस्टिवल के लिए रजिस्टर कर दिया है। वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था और इसलिए उसने दोनों को एक एक घूसा मारा, क्योंकि वो बस लड़कियों को इम्प्रेस करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। न्यू सिड को बताती है कि कल्ट ऑर्फन्स को किडनैप करके उन्हें ब्रेन वॉश करती है ताकि वो सब बिना किसी सवाल के कल्ट ऑफ डियाब्लोस के लिए काम करें। वहीं सिड रियलाइज करता है कि उसे बुशन फेस्टिवल में पार्ट लेना चाहिए ताकि वो अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर के रोल को फुलफिल कर पाए। कुछ दिन बाद टूर्नामेंट शुरू हो गया और क्लेयर अपने अपोनेंट को डिफीट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स सट्टेबाजी कर रहे होते हैं और सिड के दोस्त लगभग अपने सारा पैसा हार चुके थे। सिड की अपोनेंट स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट प्रिंसेस ऑफ ओरियाना किंगडम थी। सिड पूरी तरह तैयार था एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह फेल होने के लिए। उसने हर दिन प्रैक्टिस करी थी ताकि जब मौका आए तो एक यूजलेस कैरेक्टर की तरह सारी दुनिया के सामने हार सके। कुछ टाइम बाद उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। सिड सही मौके तक रुकता है और मुंह में केचप के रखे हुए पाउच को दबा देता है और वो जानबूझ के रोज को खुद को हिट करने देता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसे बहुत जोर से लगी हो। वो अपने मूव से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड था और एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए थोड़ा और नकली खून उगलता है। लेकिन उसके बाद भी सिड खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास हारने के बहुत सारे तरीके अभी बाकी थे। उसके पास अभी 47 तरीके बाकी थे और वो बार बार जाके रोज से पिट रहा था। रोज सिड की डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बदले वो भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक को चार्ज करने लगती है। लेकिन तभी रेफरी बीच में आ जाता है और सिड की जान बचा लेता है। लेकिन सिड के 15 तरीके अभी हारने वाले और बाकी थे, तो जाते जाते भी नखरे कर रहा होता है। तो रोज ओरियाना को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके दोस्त अपने सारे पैसे बैटिंग में हार चुके थे और सिड सोच रहा होता है कि शायद फ्यूचर में उसे मौका मिले अपने बैकग्राउंड टेक्निक्स को शो करने का। तभी वहाँ शैरी आ जाती है और सिड को कोई भी आइडिया नहीं होता कि वो है कौन। शैरी उसे चाय पे ले जाती है और उसे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड थी उसकी फाइट देख के। इसके बाद वो सिड को होममेड कुकीज देती है और कहती है कि हम दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं। सिड को अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा था। तभी उसे प्रोफेसर लूथर बार्नेट दिखते हैं। उसे पता था कि लूथर बुशन फेस्टिवल में एक बार चैंपियन रह चुके हैं, तो वो सरप्राइज था कि शैरी के फादर ये कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद लूथर सिड को बताते हैं कि शैरी हमेशा रिसर्च में ही लगी रहती है, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं है, ना ही लवर। लूथर सिड को शैरी का ख्याल रखने को कहता है और सिड बस हूं हां करता रह जाता है। शाम को शैरी सिड के बारे में सोच रही होती है और प्लान कर रही होती है कि वो सिड से हॉस्पिटल मिलने जाएगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एलेक्सिया सिड के साथ रिलेशनशिप में थी। तभी शैरी एलेक्सिया से मिलने का प्लान बनाती है और उसके कमरे में दमक पड़ती है। एलेक्सिया उसे अंदर आने को कहती है और वो उससे पूछती है कि उसके यहाँ आने की वजह क्या है। शैरी एलेक्सिया से पूछती है कि क्या वो अभी भी सिड की गर्लफ्रेंड है। एलेक्सिया उसे बताती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, जो सुन के शैरी बहुत खुश होती है। इसके बाद एलेक्सिया को पता लगता है कि शैरी सिड को पसंद करती है और सिड ने उसे चॉकलेट भी गिफ्ट किए थे। कई दिन बीत जाते हैं और सिड अब पूरी तरह से ठीक है। वो क्लासरूम में बैठा बैठा भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रोज आती है। वहीं हम कल्ट ऑफ डियाब्लोस के एक मेंबर को देखते हैं जो कि किसी आर्टिफैक्ट का यूज करता है, जिससे पूरा का पूरा स्कूल एक शील्ड के अंदर आ जाता है। वहीं एलेक्सिया भी स्कूल के गेट के बाहर होती है, लेकिन जब वो और पास जाती है तो देखती है कि वहाँ के चौकीदार को किसी ने मार दिया है और स्कूल के दरवाजे बंद हैं। वहीं दूसरी तरफ सिड नोटिस करता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि खुद को शैडो गार्डियन बताते हैं। वो कहते हैं कि अब ये स्कूल उनके कब्जे में है, लेकिन रोज उनके सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद रोज उन पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मैजिक यूज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो लोग उसे डिफीट करने में कामयाब होते हैं और उसे लगभग मार ही देते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट में सिड बीच में आ जाता है और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह अपनी जिंदगी दांव पे लगा के रोज की लाइफ बचाता है। रोज को यकीन नहीं हो रहा होता है
है कि सिड ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। सिड इसलिए मरा ताकि वो प्रूव कर पाए कि वो सबसे बड़ा बैकग्राउंड कैरेक्टर है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले बैकग्राउंड कैरेक्टर ही मरता है। रोज रोने लगती है और उसे लगता है कि सिड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को एक बड़े से हॉल में इकट्ठा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिड खुद को रिवाइव करने में कामयाब होता है और वो रियलाइज करता है कि वो मैजिक तो यूज कर सकता है, लेकिन अपनी पूरी पावर के साथ नहीं। अब हम शैरी को देखते हैं, जो कि इस मैजिकल आर्टिफैक्ट के बारे में और चीजें पता लगाती है। तभी वहाँ कल्ट ऑफ डियाब्लोस का एक मेंबर आ जाता है। वो खुद का नाम रेक्स बताता है और कहता है कि वो इस पेंडेंट को लेके जाएगा क्योंकि उसके बॉस ने इसे मंगाया है, लेकिन उससे पहले वो शैरी को मारने वाला होता है। लेकिन तभी वाइस कमांडर ग्लेन वहाँ आते हैं और उसे बचा लेते हैं। रेक्स ये देख के इम्प्रेस्ड था क्योंकि उसने उसका अटैक ब्लॉक किया था बिना मैजिक के। वहीं मार्को भी किसी से लड़ रहा होता है और वो शैरी को कहता है कि वो वहाँ से भाग निकले। सिड छत पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। वो देखता है कि बाहर खड़े नाइट्स बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और वो अपने शैडो के रूप में एंट्री की तैयारी कर रहा था, लेकिन क्रिमिनल्स को देख के उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि ब्लैक कपड़े तो उसका स्टाइल है। जिसके बाद वो उन सबको धीरे धीरे मारने लगता है। तभी वो शैरी को देखता है जिसे कि छुपना भी नहीं आ रहा होता, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। शैरी अपने फादर के ऑफिस में जाने की कोशिश कर रही होती है और वहीं सिड अपने एमिनेंस इन शैडो वाले अपीयरेंस की तैयारी कर रहा है। सिड उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन शैरी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा। जब वो पौड़ियों से जा रही होती है उसका पैर टकरा जाता है और वो गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ सिड आता है और उसे बचा लेता है। शैरी उसके जख्म के बारे में पूछती है, जिस पे सिड कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। सिड रियलाइज करता है कि शैरी स्टोरी आर्क की मेन कैरेक्टर है और डिसाइड करता है कि वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह उसे असिस्ट करेगा। तभी शैरी को एक बुक मिलती है जिसमें एक आर्टिफैक्ट जिसका नाम आय ऑफ वेगापंक होता है उसके बारे में बताया है कि वो मैजिक को ब्लॉक कर सकता है। वो सिड को बताती है कि आर्टिफैक्ट को ऐसे प्रोग्राम किया जा सकता है कि जिससे एलाइज के मैजिक पे कोई असर नहीं होगा। इसके बाद वो बताती है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है तो वो ऐसी सिचुएशन में भी मैजिक यूज कर सकता है। शैरी के पास एक प्लान है जिससे वो इस आर्टिफैक्ट को डिसेबल कर सकती है और वो सिड को एक सीक्रेट टनल के बारे में बताती है जो कि स्कूल के नीचे चलता है। लेकिन शैरी कहती है उसको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जिस पे सिड कहता है कि वो सारे टूल्स ले आएगा। वहीं दूसरी तरफ रेक्स रिपोर्ट कर रहा होता है कि नाइट्स स्कूल के बाहर आ चुके हैं, लेकिन उसका बॉस ये सब सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसे गुस्सा चढ़ा हुआ था क्योंकि रेक्स आर्टिफैक्ट लाने में नाकामयाब रहा था, तो वो आर्टिफैक्ट ढूंढने चल पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने अपने बॉस को बताया कि उनके कुछ मेंबर्स को किसी ने मार दिया है। अब वो शैरी को स्कूल में ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पीछे से उसके सारे लोग एक एक करके गायब हो रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी सिड उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी रेक्स अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करता है और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच सा बना लेता है। उसे पूरा यकीन था कि उसके मैजिकल बैरियर के अंदर कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन अपने सिड को ये हल्का सा मैजिक क्या ही रोक पाएगा। वहीं रेक्स को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन तभी उसे अपने आसपास और मेंबर्स की लाशें दिखती है और वो समझ जाता है कि सिड उसके साथ भी खेल रहा है। तभी सिड वहाँ पहुँचता है और उसकी लाइफ पे भी फुल स्टॉप लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नू स्कूल में ही है। तभी वहाँ शैडो आ जाता है। नू सिड को बताती है कि सिर्फ 7 शैडोज ही इस बैरियर के अंदर लड़ सकते हैं और अभी यहाँ सिर्फ गामा प्रेजेंट थी जिसे लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता। और वो सिड को बताती है कि बैरियर के बाहर शैडो गार्डन के मेंबर उसके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सिड सारे इंग्रेडिएंट्स और टूल्स इकट्ठा कर लेता है जो शैरी को चाहिए थे और वो नू को बताता है कि वो इस बैरियर को डिसेबल करने वाला है। कुछ टाइम बाद शैरी समझ जाती है कि आर्टिफैक्ट कैसे काम करता है। शैरी उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाती है जो कि टनल की तरफ जाता है, लेकिन तभी शैरी को उसका पास्ट याद आता है जिस दिन किसी किलर ने उसकी माँ को मार दिया था। शैरी इतने ज्यादा शॉक में थी कि उसे पता ही नहीं लगा कि लूथर ने ही उसकी माँ को मारा था। वो शैरी को बताता है कि वो उसकी माँ का अच्छा दोस्त है और उसे अडॉप्ट कर लेता है। शैरी लूथर को बहुत अच्छा इंसान समझती है, खुद को बहुत खुशकिस्मत क्योंकि लूथर ने उसे अपने एक पिता की तरह ट्रीट किया था। वहीं कुछ स्टूडेंट्स एनिमी पे अटैक करने का सोच रहे थे, लेकिन रोज उन्हें रोक देती है क्योंकि वो मैजिक के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और उन्हें पता लगता है कि एनिमीज ने एक स्टूडेंट को शूट किया था। ये देख के सभी स्टूडेंट्स घबराने लगते हैं और रोज सबको कहती है कि वो शांत रहें। वहीं शैरी अब वहाँ पहुंच जाती है और ये सब देख के घबरा जाती है। तभी शैरी अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से वो बैरियर डिसेबल हो जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स मैजिक यूज कर सकते हैं और वो एनिमीज पे अटैक कर देते हैं। एनिमीज का लीडर उन्हें कहता है कि वो सारे स्टूडेंट्स को खत्म कर दें। वहीं दूसरी तरफ रोज अपना माना खत्म होने से पहले उस लीडर को खत्म करना चाहती थी। तभी रोज को बचपन का एक दिन याद आता है जब किसी मास्क पहने हुए लड़के ने उसकी जान बचाई थी और वो स्माइल करने लगती है। एनिमीज उस पर हमला कर ही
रहे होते हैं कि वहाँ शैडो पहुंच जाता है, जिसके बाद शैडो अपने मेंबर्स को उन सब पे हमला करने का ऑर्डर दे देता है और वो उन लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। वहीं शैडो नोटिस करता है कि उनका लीडर यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। कुछ टाइम बाद उस हॉल में आग लग जाती है। ये आग उस एनिमीज के बॉस ने लगाई थी और वो वहाँ से कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब आयरिस स्कूल के अंदर पहुंचती है। वो रोज से सिचुएशन के बारे में पूछती है। रोज उसे बताती है कि एनिमीज को शैडो गार्डन ने डिफीट कर दिया है। वहीं शेरी अभी भी टनल में फंसी हुई है जहाँ आग फैल रही है और वो अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वहीं एनिमीज का लीडर किसी रूम में होता है जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को जला रहा होता है। सिड को पता था कि उस कॉस्ट्यूम के अंदर लूथर है। लूथर उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि इसमें मैं हूँ, जिस पे सिड कहता है कि तुम्हारी नशीली चाल से। सिड उससे पूछता है इतना टैलेंटेड स्वॉर्ड मास्टर कल्ट ऑफ डियाब्लोस को क्यों ज्वाइन करेगा। लूथर बताता है कि उसे एक बीमारी है और उसे पता चला था कि एक आर्टिफैक्ट उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है और ऐसे वो शेरी की माँ से मिला था। लेकिन शेरी उस आर्टिफैक्ट को डेंजरस समझती थी और उसे एक्टिवेट करने से मना कर दिया, इसलिए उसने उसे मार दिया और उसे पता था कि शेरी भी अपनी माँ जितनी ही स्मार्ट है। इसके बाद सिड कहता है कि हमने काफी बातें कर ली है, चलो खेल शुरू करते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। वो जानबूझ के लड़ाई हार जाता है और एकदम से शैडो के कॉस्ट्यूम में वहाँ वापस पहुंचता है। और ये सब देखने के बाद भी लूथर को नहीं पता लग रहा था कि सिड ही शैडो है। मतलब शक्ल यार उसके सामने दिख रही है फिर भी नहीं पता लग रहा। हाउ डम ही इज। इसके बाद लूथर उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी मैजिकल पावर तो बढ़ जाती है लेकिन वो चाइनीज और जापानीज का कॉम्बिनेशन बन जाता है। लूथर अपनी बढ़ी हुई पावर से शैडो पे हमला करता है, लेकिन शैडो को उसके अटैक्स मच्छर जैसे फील हो रहे थे। वो उस पे और भी तेजी से हमला करता है लेकिन शैडो पे कुछ भी असर नहीं होता और लूथर ही जख्मी हो जाता है। लेकिन लूथर हार नहीं मानता और उससे लड़ता रहता है। शैडो लूथर को बुरी तरह से घायल कर देता है और लूथर को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतना भी स्ट्रॉन्ग कोई हो सकता है। अंत में शैडो लूथर को मार देता है और उस आर्टिफैक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ शेरी पहुंच जाती है, जो कि अपने पिता की डेड बॉडी को देख के शॉक में आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। शैडो शेरी को उसके पिता की असलियत नहीं बताता और उसे पता है कि शेरी उससे नफरत करेगी। कुछ दिन बाद शैडो और शैडो गार्डन के ऊपर बाउंटी प्लेस की जाती है, वही शोले वाला सरकार कितना इनाम रखी है हम पे। अल्फा समझ जाते हैं कि शैडो जानबूझ के विलन प्ले कर रहा था ताकि वो दुनिया को शैडो से बचा पाए और उसकी प्रशंसा करती है। इसके बाद हम सिड को स्कूल पे देखते हैं जहाँ उसे शेरी मिलती है जो कि उससे गुड बाय कहने आई है। वो उसे उसकी मदद के लिए शुक्रिया करती है और उसे बताती है कि वो कंट्री से बाहर जा रही है। सिड उसे गुड लक कहता है और शेरी सोचती है कि काश वो सिड को और जान पाती। सिड उससे पूछता है कि वो आखिर क्या करना चाहती है, जिस पे शेरी कहती है कि ये एक सीक्रेट है। इसके बाद शेरी वहाँ से चली जाती है और सिड समझ जाता है कि शेरी शैडो से बदला लेना चाहती है, क्योंकि स्कूल तबाह हो चुका था। गर्मियों की छुट्टी जल्दी शुरू हो गई तो ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने घर वापस चले गए, लेकिन सिड घर वापस नहीं गया और अपनी बहन से छुप के वहीं रहा ताकि वो क्रिमिनल्स को शैडोज में रह के हंट कर पाए। इसके बाद उसे अल्फा का एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता लगता है कि उनका अगला मिशन सेक्रेड लैंड ऑफ लिंकवर्म में होगा। वहीं बाकी के शैडो गार्डन के मेंबर्स भी इस मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसके बाद हम एप्सिलॉन को देखते हैं जो कि स्लाइम का यूज करके अपनी बढ़ाती है और वो उस दिन को याद करती है जब शैडो ने उसे स्लाइम दिखाया था और उसे कहा था कि वो इस स्लाइम से कुछ भी कर सकती है, जिसका मतलब एप्सिलॉन ने कुछ और ही समझा था। इसके बाद हम बेटा को देखते हैं जो कि एक बुक लिख रही होती है। कुछ टाइम बाद एप्सिलॉन और शैडो मिलते हैं जो कि इस बात पे बहस करने लगते हैं कि शैडो किसकी बॉडी को ज्यादा पसंद करता है। उनकी बहस चली रही होती है कि वहाँ नू आ जाती है जो उन्हें अल्फा से मिले ऑर्डर्स बताती है। इसके बाद हम आयरिस और अलेक्सिया को देखते हैं। अलेक्सिया नए कपड़े लेने गई है क्योंकि वो गॉर्जियस के ट्रायल के लिए स्पेशल गेस्ट बन के जा रही है। इसके बाद हम उस दिन का टाइम देखते हैं जब स्कूल पे अटैक हुआ था। सिड हॉस्पिटल में भर्ती है जिसे देखने रोज पहुंचती है। वो सिड को जिंदा देख के बहुत खुश है और यहाँ सिड को पता चलता है कि उसके हरम में एक और लड़की ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम रोज और सिड को ट्रेन पे देखते हैं। दोनों ही लिंडवर्म जा रहे हैं और सिड अपने ट्रेन से जाने के डिसीजन पे पछता रहा होता है क्योंकि उसे रोज स्टेशन पे ही मिली थी। वहीं सिड से रोज कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है और सिड को कुछ स्पेस चाहिए होती है लेकिन वो दे ही नहीं रही होती और रात को भी रोज सिड के कमरे में आ जाती है, लेकिन सिड छिपकली की तरह छत पे चिपका सो रहा होता है और वो वापस चली जाती है। अगले दिन वो दोनों लिंडवर्म पहुंच जाते हैं जहाँ वो घूम रहे होते हैं। रोज सिड को हीरो ओलिवर की कहानी बताती है कि इसी शहर में हीरो ओलिवर ने डीमन डियाब्लोस का लेफ्ट हैंड काटा था। इसके बाद वो दोनों नात्सुमे जो कि रोज की फेवरेट राइटर है उसके मीट एंड ग्रीट में पहुंच जाते हैं। रोज सिड से कहती है कि वो इस सदी के सबसे महान राइटर्स में से एक है, लेकिन जब सिड उसकी लिखी बुक्स देखता है तो उसे पता लगता है कि ये सारी स्टोरीज तो उसकी पिछली जिंदगी में थी। तो उसे लगता है कि उसके अलावा कोई और भी उस दुनिया से यहाँ रीइंकार्नेट हुआ है, लेकिन वो फेमस ऑथर कोई और नहीं बेटा ही थी। अब सिड को याद आता है कि उसने बेटा को अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत सारी कहानियां सुनाई थी, बस उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो सारी कहानियां उठा के अपनी बुक्स में चिपका देगी। इसके बाद रोज सिड को दिखाती है कि उसकी बुक को नात्सुमे ने अपने हाथों से
से साइन किया है और सिड से पूछती है कि उसकी बुक में क्या लिखा है। यहाँ सिड को पता लगता है कि जापानीज भाषा में बेटा ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है जो कि रोज को समझ नहीं आ रहा होता है। इसे पढ़ के सिड एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कुछ मजेदार होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम अल्फा को देखते हैं जो कि हीरो ओलिवर की सच्चाई के बारे में पता लगा रही होती है। वो जानना चाहती है कि आखिर सैंक्चुरी में हीरो का काम क्या था और ये सब लोग छुपा क्या रहे हैं। वहीं सिड किसी बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ था और आइसक्रीम के साथ व्यू को एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी नजर एक असासिन पे पड़ती है और वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो असासिन सिड पे हमला करता है लेकिन सिड उसके अटैक को लकड़ी की चम्मच से ब्लॉक कर देता है। तभी वहाँ एप्सिलॉन पहुंच जाती है और सिड उससे मिशन के बारे में पूछता है। वो सिड को बताती है कि उनके टारगेट को कल्ट के एग्जीक्यूशनर ने खत्म कर दिया है पर उन्होंने भी उनके कई हेंचमैन्स को मार गिराया है। इसके बाद सिड एप्सिलॉन से कहता है कि मैं अपने प्लान के हिसाब से चलूंगा। इसके अगले दिन हम सिड को देखते हैं जो कि अपने कपड़े उतार रहा होता है हॉट स्प्रिंग के लिए। वो बिना किसी पे ध्यान दिए हॉट स्प्रिंग में उतर जाता है और उसे ये भी रियलाइज नहीं होता कि एलेक्सिया उसके बगल में ही नहा रही थी जो कि ये सब देख के शॉक में है। सिड उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और एलेक्सिया सोचने लगती है कि क्या उसने उसे सच में नोटिस नहीं किया और उसके सामने वो इतना काम कैसे है। इसके बाद एलेक्सिया उसे बातें करना शुरू करती है और उसे बताती है कि वो एक स्पेशल गेस्ट है गॉडेस के ट्रायल के लिए। वो आगे बताती है कि गॉडेस के ट्रायल में एशियंट वॉरियर्स अपेयर होते हैं जो कि चैलेंजर से आके लड़ते हैं। जो वॉरियर अपेयर होता है वो चैलेंजर की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। वो सिड को बताती है कि वो गॉडेस ट्रायल में हिस्सा नहीं लेने वाली है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है ताकि वो क्रिम्सन नाइट ऑर्डर को ज्वाइन करे, लेकिन सिड साफ सीधा मना कर देता है और एलेक्सिया से कहता है कि वो उसके एक्सकैलिबर को देखना बंद करे। जिस पे एलेक्सिया कहती है कि तुम्हारा स्वॉर्ड तो छोटा है, लेकिन तभी सिड खड़ा हो जाता है और उसे दिखाता है कि जॉनी सिंस का बाप कौन है। इसके कुछ दिन बाद हम आर्क बिशप जैक को देखते हैं जो कि गॉडेस ट्रायल की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। एलेक्सिया इस नए आर्क बिशप से नफरत करती थी क्योंकि उसे यहाँ भेजा ही गया था आर्क बिशप की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसके बाद की जैक को नया आर्क बिशप घोषित किया गया था जो कि क्रिम्सन ऑर्डर को कुछ भी करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो नोटिस करती है कि सारे के सारे आदमी बेटा को देख के पागल हो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं और वो उसके बड़े बूब्स देख के जेलस फील करने लगती है। बेटा को पता था कि एलेक्सिया उसको ही देख रही है और वो एलेक्सिया से नफरत करती थी और उसकी वजह ये थी कि वो सिड के साथ रिलेशनशिप में थी। बेटा का भी सिड पे क्रश है और वो चाहती थी कि सिड उससे कन्फेस करे। तभी एलेक्सिया को गुस्सा आ जाता है और वो बेटा के पैर पे अपने पैर मारने लगती है क्योंकि बेटा उसके साइज को देख के उसे चिढ़ा रही होती है। वहीं रोज उनके बगल में ही खड़ी थी लेकिन उसे इनके झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद गॉडेस फेस्टिवल शुरू हो जाता है। स्टेडियम की जनता को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर खड़ा किया जाता है और सैंक्चुरी के डोर्स ओपन किए जाते हैं ताकि पावरफुल एंशिएंट वॉरियर्स समन किए जा सके। थोड़े टाइम में गॉडेस ट्रायल शुरू हो जाता है और एक एक करके वॉरियर्स स्टेडियम में एंटर करते हैं। वहीं सिड अपने एमिनेंस इन शैडो वाली एंट्री के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो यहाँ आके कूल दिख सकता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अल्फा और शैडो गार्डन के मेंबर्स ने सिटी को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है और वो कोने कोने में फैल चुके हैं। शाम को सिड बोर हो चुका था क्योंकि कोई भी एंशिएंट वॉरियर को समन नहीं कर पा रहा था। तभी उसका नाम अनाउंस किया गया एक चैलेंजर के रूप में। सिड को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे क्योंकि अगर वो यहाँ से भाग निकलता है तो गॉडेस के ट्रायल का अपमान करने के नाम पे उसे जेल भी हो सकती है। तो उसने ऑप्शन 3 चुना, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, और शैडो के रूप में वो अपनी एंट्री लेता है। सभी लोग उसे देख के हैरान हो रहे होते हैं। जैक कल्ट ऑफ डियाब्लो से बिलोंग करता था और वो कहता है कि शैडो का यहाँ आना उससे बहुत ही भारी पड़ने वाला है। शैडो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपनी पावर शो ऑफ करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक मैजिक सर्कल बन जाता है और वहाँ एक एंशिएंट वॉरियर आ जाती है। बेटा बताती है कि अरोरा विच ऑफ कैलेमिटी के नाम से भी जानी जाती है और एक समय में उसने दुनिया तबाह कर दी थी, लेकिन बेटा को पता था कि जैक अरोरा के बारे में ज्यादा जानता है, तो वो उसे सेड्यूस करती है ताकि वो उससे और इन्फॉर्मेशन ले सके और जैक यहाँ पिघल जाता है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। सिड को लगता है कि अरोरा उसी के जैसी है और उनकी फाइट एक कॉन्वर्सेशन जैसी होने वाली है। अचानक से अरोरा उस पर अटैक कर देती है, लेकिन सिड उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है और खुद को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। सिड और अरोरा दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इस फाइट में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर सिड सैड हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अरोरा अपने पूरे पावर के साथ नहीं लड़ रही है और उसे ये फाइट खत्म करनी होगी। जिसके बाद सिड अरोरा को एक ही अटैक से डिफीट कर देता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। ये देख के सभी लोग शॉक में होते हैं कि उसने अरोरा जैसी पावरफुल विच को कैसे डिफीट कर दिया। कुछ समय बाद ही एक मैजिकल सर्कल अपेयर हो जाता है जिसके बीचों बीच एक दरवाजा खुलता है। अल्फा इसी मोमेंट का इंतजार कर रही होती है और उसे लगता है कि शैडो ही इस दरवाजे की चाबी था। तभी हम सिड को देखते हैं जो कि किसी ऊंची जगह पे चढ़ा हुआ था। उसके सामने अचानक से एक मैजिकल डोर आ जाता है। वो उससे भागने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा उसका पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से उसे दरवाजे के अंदर जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में भी एक दरवाजा खुला है और जैक ये सब देख के हैरान होता है कि सैंक्चुरी शैडो से रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। जैक बताता है कि यह दरवाजा 1 साल
साल में एक ही बार खुलता है और ये उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जो दूसरी तरफ जाने का हक रखते हैं। इसके बाद गॉड ट्रायल को कैंसिल कर दिया जाता है और शैडो गार्डन की भी एंट्री हो चुकी है। अल्फा कहती है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अपनी जगह पे टिके रहो। एप्सिलॉन ने चर्च के सारे गार्ड्स को मार दिया है और अल्फा और डेल्टा पोर्टल की तरफ जाने लगती हैं। कई सारे शैडो गार्डन के मेंबर्स पोर्टल में चले जाते हैं। जैक कहता है कि तुम लोगों को पोर्टल में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन कहती है कि जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते तुम लोग यहीं रहोगे, सिर्फ जैक को छोड़ के। वो जैक को पोर्टल के अंदर ले जाना चाहती है, लेकिन तभी उस पे एक असासिन हमला कर देता है और एप्सिलॉन के स्लाइम से बने बूब्स को स्लाइस कर देता है। लेकिन ये सब बहुत तेज हुआ था और किसी को कुछ नहीं पता लगा, पर एप्सिलॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो असासिन को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि उसके असली बूब के साइज क्या है। इसके बाद शैडो गार्डन जैक और बेटा को लेके पोर्टल में चले जाते हैं और पोर्टल क्लोज होने लगता है, लेकिन एलेक्सिया भी उनके पीछे पोर्टल में चली जाती है। ये देख के रोज भी उसके पीछे चल पड़ती है और वो दोनों ही पोर्टल के अंदर बेटा पे जाके गिरते हैं। इसके बाद अल्फा वहां आती है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम हमारे साथ भी चल सकती हो या नहीं भी, तुम्हारी मर्जी है। अल्फा कहती है कि वो इस सैंक्चुअरी की सच्चाई पता लगाने आए हैं। तभी वो सब हीरो ओलिवर की स्टैचू डिस्कवर करते हैं। एलेक्सिया देख के हैरान होती है कि हीरो ओलिवर एक लड़की है। तभी अल्फा अपने चेहरे से स्लाइम हटाती है और जैक से पूछती है कि उसकी और ओलिवर की शक्ल एक जैसी क्यों है। इसके बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए वो सब एक दरवाजे को खोलते हैं। जैक को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इस दरवाजे को कैसे खोल सकती है। उस रूम से बहुत सारा पानी बाहर आने लगता है और अल्फा कह रही होती है कि वो सब ओलिवर की मेमोरीज के ग्रेवयार्ड में जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस दरवाजे से सिड अंदर आया था उसके सामने अरोरा दिखती है। अरोरा सिड से कहती है कि उसे उसके साथ फाइट करके मजा आया। सिड कहता है कि उसे भी मजा आया। सिड वहां से जाने लगता है, लेकिन अरोरा उसे रोकती है और कहती है कि क्या वो प्लीज उसे फ्री कर देगा। सिड को लग रहा था कि खुद को बांधना उसकी ट्रेनिंग का पार्ट था, लेकिन अरोरा उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता वो मिलकर ढूंढेंगे। अरोरा सिड को बताती है कि यहाँ वो मैजिक यूज नहीं कर सकते और वो दोनों अपने सामने खुले एक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्फा का ग्रुप एक लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। अल्फा सबको बताती है कि ये सिर्फ ओलिवर की मेमोरीज हैं और हम देखते हैं कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ऑर्फन्स को किडनैप करते हैं और उन पे भयानक भयानक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वहीं सिड और अरोरा भी किसी की मेमोरी में होते हैं। उसका ध्यान एक लड़की पे जाता है जो कि बिल्कुल अरोरा जैसे दिखती है, जो कि रो रही होती है। अरोरा उस लड़की को खींच के चाटा मारती है और कहती है कि रोने से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ अल्फा सभी को बता रही होती है कि ओलिवियर उन कुछ बच्चों में से थी जो कि डियाब्लोस के सेल्स के साथ कंपैटिबल थे। वो बताती है कि कल्ट का मिशन डीमन डियाब्लोस के सेल्स को बच्चों के सेल्स के साथ मिक्स करना था और ओलिवर का मिशन था कि वो और भी डियाब्लोस के सेल्स को इकट्ठा करे। इसके बाद वो ओलिवर की दूसरी मेमोरी में पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि डियाब्लोस का हाथ कटा हुआ है, लेकिन वो कटा हुआ हाथ भी लोगों की ऐसी की तैसी कर रहा था, जिसकी वजह से एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स का यूज करके आर्म को सील कर दिया गया। अल्फा बताती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस का मेन मिशन ये था कि वो डीमन डियाब्लोस के सेल्स की लाइफ फोर्स को एक्सेस करना चाहते थे। उन्होंने उसके सेल से एक पिल बनाई, लेकिन वो पिल के काफी साइड इफेक्ट्स थे और वो सब नोटिस करते हैं कि रिसर्च टीम में जैक भी था और उन्हें पता लगता है कि उनकी रिसर्च सक्सेसफुल हो चुकी थी और वो एक ऐसी पिल बनाने में कामयाब हो चुके थे जो कि लोगों को अमर कर सकती है और उसका नाम उन्होंने बीड ऑफ डियाब्लोस रखा था। अल्फा को लगता है कि बीड ऑफ डियाब्लोस में 2 कमियां थी। ये सुन के अलेक्सिया को लगता है कि पहली कमी ये तो नहीं कि इसे खाने वाला टकला हो जाएगा, लेकिन अल्फा बताती है ऐसा नहीं है। उसकी कमी ये है कि उसे रेगुलर इंटरवल्स में लेना पड़ता है और ये बीड सिर्फ कल्ट के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स को ही दिया जाता है। वहीं जैक अपनी हथकड़ी तोड़ देता है, लेकिन डेल्टा उसे मार देती है और उसे रिवर में गिरा देती है। अल्फा को पता था कि जैक अभी मरा नहीं है और हम देखते हैं कि जैक अजीबोगरीब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। चलो भाई लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसके अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब।